यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के बाद आया विराट कोहली और रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी का ऐसा तूफान कि पूरी वेस्टइंडीज के गेंदबाज चारों खाने चित हो गए। दूसरे टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन ही भारतीय टीम ने शानदार तूफानी स्कोर बनाकर वेस्टइंडीज को चारों खाने चित कर दिया और भारतीय टीम ने एक बड़ा लक्ष्य बना दिया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से बेहद ही शानदार स्थिति में भारतीय टीम पहुंच गई है। तो ऐसे में पहले दिन का पूरा हाईलाइट इस ब्रांड वीडियो में बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या इस टेस्ट महामुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल कर पाएगी? यदि हाँ तो प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं अंतिम टेस्ट महामुकाबला डोमिनिका के मैदान में खेला जा रहा है। इस महामुकाबले के पहले दिन की बात करें तो भारतीय कप्तान और वेस्टइंडीज कप्तान के बीच में जब टॉस हुआ तो वेस्टइंडीज कप्तान क्रैग ब्रैथवेट ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां चोटिल चल रहे शार्दुल ठाकुर बाहर हो गए जबकि मुकेश कुमार को डेब्यू करने का मौका मिला। जबकि वेस्टइंडीज टीम भी 2 बड़े बदलाव के साथ उतरी। वहीं पर भारतीय टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा बतौर ओपनर उतरे, जहां पर कैमर रोच ने वेस्टइंडीज की तरफ से पहला ओवर डाला और पहली गेंद पर 3 रन लेकर यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम का खाता खोला। पहले ओवर से तक भारतीय टीम 4 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना चुकी थी। मगर पारी के 5वें ओवर में 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा पुल शॉट लगाते हुए कैमर रोच को एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं, जहां सीधी पुल शॉट लगाकर बल्ले से लगकर सीधी गेंद स्टैंड में चली जाती है और इस ओवर में कुल 8 रन दिए जाते हैं और 5 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 16 रन बना लेती है। इसके बाद 6वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को यशस्वी जायसवाल दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं, जहां पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई आउटस्विंग गेंद पर बल्लेबाज ने बैकफुट की ओर पंच किया और शॉट लगाने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधी सेकंड स्लिप फील्डर के ऊपर से थर्ड मैन की ओर चली गई 4 रन के लिए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अल्जारी जोसेफ गेंद करते हैं तो यशस्वी जायसवाल उनको एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं, जहां पटकी हुई गेंद पर लेग साइड की तरफ शॉट लगाकर बीच बल्ले से लगकर सीधी गेंद दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए चली जाती है। इस ओवर में 11 रन दिए जाते हैं। 6 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम शानदार 27 रन बना लेती है। वहीं पारी के 11वें ओवर में सैनन गैब्रियल गेंदबाजी करने आते हैं तो तीसरी और चौथी गेंद पर रोहित शर्मा बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगा लेते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम अपने 50 रन पूरे कर लेती है और 11 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम के 51 रन हो जाते हैं बिना कोई विकेट गंवाए। वहीं पारी के 13वें ओवर में सैनन गैब्रियल को यशस्वी जायसवाल 5वीं गेंद पर चौका लगा देते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई तेज गति गेंद पर बैकफुट से पॉइंट की ओर गली फील्डर के बीच में कट शॉट लगाकर 4 रनों के लिए भेज दिया जाता है। 13 ओवर में 57 रन भारतीय टीम पहुंच जाती है। 14वें ओवर में जोमेन वारिकन आते हैं तो यशस्वी जायसवाल चौथी गेंद पर उनको शानदार घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप करके चौका लगा देते हैं और 62 पर भारतीय टीम को इस ओवर के समाप्ति तक ले जाते हैं। 16वें ओवर में जोमेन को वारिकन फिर से आते हैं तो रोहित शर्मा उनको पहली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई स्पिन पर बैकफुट से बल्लेबाज पॉइंट की ओर कट शॉट लगा देते हैं और गैप में 4 रन के लिए चली जाती है। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जोमेन वारिकन को रोहित शर्मा बीच बल्ले से गेंद को बाउंड्री से बाहर भेज देते हैं। थर्ड एम्पायर ने चेक करके बताया कि यह चौका था और इस ओवर में 9 रन दिए जाते हैं। 16 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम 75 पर पहुंच जाती है। इसके अलावा 17वें ओवर में कैमर रोच को रोहित शर्मा आखिरी गेंद पर कवर फील्डर के ऊपर से चौका लगा देते हैं और 83 पर अपने भारतीय टीम के स्कोर को 17 ओवर के समाप्ति तक ले जाते हैं और रोहित शर्मा भी 48 पर पहुंच गए थे। इसके अलावा 18वें ओवर में जैसन होल्डर आते हैं तो यशस्वी जायसवाल उनको चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और 18 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम 87 पर पहुंच जाती है। इसके बाद रोहित शर्मा 19वें ओवर में कैमर रोच को एक गगनचुंबी पुल शॉट लगाकर छक्का लगा देते हैं। हिटमैन शर्मा ने शॉट पे डाली गई गेंद पर लेग साइड की ओर पूरी ताकत से पुल शॉट लगाया। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर स्टैंड में गई 6 रनों के लिए और इसके साथ ही रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर का एक और अर्धशतक पूरा कर लिया। इसकी ओवर की चौथी गेंद पर कैमर रोच को रोहित शर्मा एक शानदार फाइन लेग की ओर खेलकर चौका लगा देते हैं और 19 ओवर में 98 पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। इसके अलावा पारी के 21वें ओवर में भारतीय टीम अपने 100 रन पूरे कर लेती है और 101 रन हो जाते हैं। इसके अलावा 22वें ओवर में जैसन होल्डर को यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और इसके साथ ही अपने स्कोर को 40 तक ले जाते हैं और 22 ओवर के समाप्ति तक 107 रन भारतीय टीम बना चुकी थी। पारी के 23वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को यशस्वी जायसवाल तीसरी गेंद पर ड्राइव करके 4 रन बटोरते हैं और चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल अल्जारी जोसेफ को ऊपर डाली गई गेंद पर कवर शॉट लगाते हैं और बल्ले से सीधे सीमा रेखा से बाहर चली जाती है और इस ओवर में कुल 11 रन दिए जाते हैं और 23 ओवर के समाप्ति तक भारतीय टीम 118 रन बना लेती है और यशस्वी जायसवाल भी इस ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं 51 गेंदों में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए। यह उनके टेस्ट कैरियर का दूसरा मुकाबला है और उसमें उन्होंने शानदार अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और पहले सेशन समाप्त होने तक 26 ओवर में भारतीय टीम 121 रन बना चुकी थी बिना कोई विकेट गंवाए। दिन का दूसरा सेशन शुरू होता है। सैनन गैब्रियल को 27वें ओवर में रोहित शर्मा 5वीं गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और 125 पर अपनी टीम को ले जाते हैं। इसके अलावा पारी के 29वें ओवर में सैनन गैब्रियल गेंदबाजी करने आते हैं तो रोहित शर्मा उनको तीसरी गेंद पर लेट कट शॉट खेलकर फील्डर की ओर बाइसेक्ट कर देते हैं और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाते हैं। जबकि पारी के 32वें ओवर में जैसन होल्डर आते हैं। यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पर स्लिप और गली फील्डर के बीच से गेंद को चौका की ओर भेज देते हैं। ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद लेंथ
डेथ गेंद थी जिसको एज लगा और चौके के लिए चली गई। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर जेसन होल्डर एसआई जायसवाल को किर्क मैकेंजी के द्वारा कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं, जहां 139 के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लगता है, जबकि एसआई जायसवाल 57 रन बनाकर पवेलियन वापस चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल आते हैं। तो पारी के 36वें ओवर में 33वें ओवर में शेरन गैब्रियल को रोहित शर्मा मिड विकेट बाउंड्री की तरफ पैरों पर डाली गई गेंद को खूबसूरती से कलाइयों से फ्लिक कर देते हैं और चौके पर भेज देते हैं। 33 ओवर तक भारतीय टीम 1 विकेट खोकर 143 रन बना लेती है। 34 ओवर में जेसन होल्डर आते हैं तो पहली गेंद पर शुभमन गिल बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोलते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर गिल ने जगह बनाकर पॉइंट और गली के बीच से कट शॉट लगाया, गैप में बाउंड्री के बाहर थर्ड मैन की तरफ गेंद चली गई। 34 ओवर तक भारतीय टीम 1 विकेट खोकर 148 रन बना लेती है, जबकि पारी के 36वें ओवर में कैमरन रोच को शुभमन गिल तीसरी गेंद पर पुश करके पॉइंट और बाउंड्री की तरफ एक चौका बटोर देते हैं और इस प्रकार अपने स्कोर को 10 तक ले जाते हैं। मगर पारी के इसी ओवर की अगली गेंद पर चौथी गेंद पर कैमरन रोच शुभमन गिल को जोशुआ डा सिल्वा विकेट कीपर बल्लेबाज के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भी देते हैं। 10 रन बनाकर शुभमन गिल पवेलियन वापस चले जाते हैं। 36 ओवर तक भारतीय टीम 2 विकेट खोकर 153 रन बना लेती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आते हैं। दूसरी तरफ 39वें ओवर में जोमेन वारिकन आते हैं तो रोहित शर्मा का विकेट लेकर भारतीय टीम को एक तगड़ा झटका देते हैं, जहां पर रोहित पैर निकाल कर इनको डिफेंड करने का मन बनाते हैं। आगे से गेंद टर्न होते हुए बल्ले को बीट करते हुए ऑफ स्टंप को उड़ा ले जाती है और रोहित शर्मा 80 रन बनाकर पवेलियन वापस चले जाते हैं। भारतीय टीम को 155 रन पर तीसरा विकेट गिरता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे आते हैं तो पारी के 44वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को विराट कोहली एक शानदार चौका लगाते हैं और 44वें ओवर तक भारतीय टीम 3 विकेट खोकर 164 बना लेती है, जबकि विराट कोहली 46वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को दूसरी गेंद पर एक क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट लगाकर कवर ड्राइव के रूप में चौका बटोरते हैं। 172 पर भारतीय टीम 3 विकेट पर पहुंच जाती है। वहीं पर पारी के 51वें ओवर में शेरन गैब्रियल अजिंक्य रहाणे को पवेलियन वापस भेज देते हैं और भारतीय टीम को चौथा झटका देते हैं। अजिंक्य रहाणे महज 8 रन बनाकर पवेलियन वापस चले जाते हैं, जहां उनके ऑफ स्टंप से पड़कर गेंद अंदर की तरफ गई, डिफेंड करने का मन बनाया, इनसाइड एज लेकर मिडिल स्टंप को उड़ाकर गेंद ले गई। गेंदबाज जोश में विकेट का जश्न मनाते हैं और 182 पर भारतीय टीम को चौथा झटका लग जाता है। दिन का दूसरा सेशन समाप्त होने तक भारतीय टीम 4 विकेट खोकर 182 रन बना लेती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आते हैं तो पारी के 57वें ओवर में कैमरन रोच को विराट कोहली तीसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव करके चौका लगाते हैं। भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट खोकर 57 ओवर में 198 पर पहुंच जाता है। पारी के 60वें ओवर में कैमरन रोच गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो विराट कोहली पहली और दूसरी गेंद पर 2 बैक टू बैक बाउंड्री लगाते हैं और वही नहीं, रविंद्र जडेजा इस ओवर के 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाते हैं। इस ओवर में कुल 14 रन दिए जाते हैं। 4 ओवर तक भारतीय टीम 60 ओवर तक भारतीय टीम 4 विकेट खोकर 218 रन बना लेती है। पारी के 64वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को रविंद्र जडेजा एक चौका लगा देते हैं और 64 ओवर में भारतीय टीम 226 पर 4 विकेट खोकर पहुंच गई थी। वही नहीं, इसके बाद 68वें ओवर की पहली गेंद पर अल्जारी जोसेफ को रविंद्र जडेजा फिर से टारगेट करके पहली गेंद पर चौका लगाते हैं तो वहीं पर 70वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा एक और चौका लगाते हैं तो बैक टू बैक उनके बल्ले से बाउंड्री निकल रही थी तो अल्जारी जोसेफ को फिर टारगेट करते हुए 72वें ओवर में विराट कोहली चौथी गेंद पर एक चौका लगाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 72 ओवर तक 4 विकेट खोकर 259 पर पहुंचा देते हैं। जबकि पारी के 79वें ओवर में जोमेन वारिकन नाम का गेंदबाजी करने आता है तो विराट कोहली उनको चौथी गेंद पर कवर ड्राइव करके गैप में भेज देते हैं और अपनी दोनों की साझेदारी अब 100 रन पर पहुंच गई थी और 79 ओवर तक 4 विकेट खोकर भारतीय टीम 282 रन बना चुकी थी। वहीं पर 84 ओवर तक भारतीय टीम ने शानदार 288 रन बना लिए थे, जहां पर 4 विकेट भारतीय टीम खो चुकी थी और पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 288 रन का विशाल स्कोर वेस्टइंडीज के सामने खड़ा कर दिया था। वहीं पर अगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो आज पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार एसआई जायसवाल ने 57 रन की पारी खेली, रोहित शर्मा 80 रन, शुभमन गिल 10 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पर अजिंक्य रहाणे 8 रन बनाकर चले गए, मगर दूसरी तरफ विराट कोहली ने 161 गेंदों में 87 रन की पारी खेली है। यह उनका 500वां टेस्ट है और शानदार शतक वह लगा चुके हैं और अपने एक और बड़े कीर्तिमान की तरफ वह बढ़ रहे हैं। जबकि रविंद्र जडेजा अभी 84 गेंदों में 36 रन बनाकर जमे हुए हैं और 4 चौके लगा चुके हैं। जबकि वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी की बात करें तो कैमरन रोच, शेरन गैब्रियल, जोमेन वारिकन और जेसन होल्डर को एक विकेट मिला और भारतीय टीम अभी बेहतरीन स्थिति में है। दूसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद आपको क्या लगता है, भारतीय टीम क्या आगे बढ़ पाएगी या वेस्टइंडीज वापसी कर पाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ नया है सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।